भारतीय चौकियों पर हमला करने आया था तबराक हुसैन। भारतीय सेना ने मेरी जान बचाई। तबराक हुसैन ने यह कहा है कि मैं भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूं। तो भारतीय सेना ने मेरी जान बचाई है। तबराक हुसैन आतंकी, इसने भारतीय सेना की तारीफ की है। पाकिस्तान से आए इस आतंकी ने यहां पर बड़ा कबूलनामा किया है। कैमरे पर इस आतंकी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा यहां पर किया है और कहा है कि भारतीय चौकियों पर वो हमला करने वहां पर पहुंचा था, लेकिन भारतीय सेना का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी जान बख्श दी है। तो एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा यहां पर हुआ है। कहाँ ट्रेनिंग की है तुमने? चेंबर में। कर्नल यूनिस चौधरी आईएसआई का उसने पैसे दिए थे? क्या बोला था? आर्मी पोस्टों पर हमला करना था। सेना ने आप तुम्हारी जान बचाई है जिन्हें तुम मारने के लिए आए थे, क्या कहोगे? शुक्रिया आई ट्रेनिंग दी है। जी। कितने आतंकी थे तुम लोग? 4-5 हमले करने थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। मारे गए दोनों आतंकियों से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। यह हम आपको पाकिस्तान की कायरता के सबूत दिखा रहे हैं कि किस कदर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी लगातार ये कोशिश करते हैं कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें, लेकिन बीएसएफ के जवान हो या सेना के जवान हो, लगातार पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश को निस्तानाबूद करते हैं। ये आप देखिए कि जो 2 आतंकी नौशहरा सेक्टर में मारे गए हैं, उनसे क्या क्या हथियार गोला बारूद बरामद हुआ है। ये आप देखिए, ये AK-47 राइफल है, ये भी आतंकियों से बरामद हुई है। और उसी के साथ साथ आप देखिए कि बुलेट भी हैं, बेहद ज्यादा मात्रा में है, मैगजीन है, यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी जो है वो भी यहाँ पर है। जो सिगरेट के पैकेट आतंकियों के पास थे वो भी यहाँ पर है, और आतंकियों के पास से ड्राई फ्रूट जो है वो भी बरामद हुआ है। ये दोनों फिदाइन हमलावर थे, आत्मघाती हमलावर थे। इनकी कोशिश थी कि ये भीड़भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करें, सेना के कैंप को निशाना बना सकते थे। इससे पहले बीते रविवार हमने देखा था कि एक आतंकी तबारक हुसैन को भी सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ा था। उससे लगातार पूछताछ हो रही है, लगातार वो खुलासे कर रहा है, लेकिन लगातार सीमा पार से ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर नियंत्रण रेखा सैकड़ों की तादाद में आतंकी लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं। वो इस कोशिश में है कि उन्हें एक मौका मिले, वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, और इन्हीं बहादुर जवानों के होते हुए कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं मार सकता। कैमरामैन निखिलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 राजौरी। तो पाकिस्तान से आया आतंकी ने बड़ा कबूलनामा यहां पर किया। एक आतंकी जो भारतीय सेना की चौकियों पर हमला करने के मकसद से वहां पर पहुंचता है, भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं और एक आतंकी वहां पर घायल हो जाता है। उसके बाद उसका इलाज किया जाता है, और उस आतंकी ने जो खुलासे किए हैं पाकिस्तान को लेकर, उसने सबको चौंका दिया है। जिस तरह से तबराक हुसैन ने एक के बाद एक कैमरे पर खुलासे किए हैं और कहा है कि मैं भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मेरी जान बचाई। मैं तो यहां पर भारतीय चौकियों पर हमला करने के मकसद से भेजा गया था। यहां पर देखिए किस तरह से एक आतंकी खुद भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है, किस तरह से उनकी हिम्मत की दाद दे रहा है, शुक्रिया अदा कह रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर बड़े खुलासे। तबराक हुसैन, यह आतंकी जिसे भारतीय सेना ने कब्जे में लिया है, मकसद यही था भारतीय चौकियों पर हमला करना, लेकिन 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। एक आतंकी इसमें घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और कैमरे पर तबराक हुसैन ने जो एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं, उसने सबको चौंका दिया है। जिसमें तबराक हुसैन कहते हैं कि मैं भारतीय चौकियों पर हमला करने के मकसद से यहां पर पहुंचा था। मैं भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी जान बचाई। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी आसिफ सुआफ का। आसिफ, जिस तरह से तबराक हुसैन एक के बाद एक ये आतंकी कबूलनामा कर रहा है, एक पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश हो गया कि अभी भी आतंकियों को बॉर्डर क्रॉस करने से मान नहीं रहा है पाकिस्तान, और दूसरा किस तरह से भारतीय सेना ने अपने दुश्मन की भी जान बचाई है, और यही वजह ये कह रहा है कि शुक्रिया करता हूं भारतीय सेना का। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले 48 घंटे के दौरान ही 2 बड़ी
घुसपैठ की कोशिशों को और हमले की जो योजना बना रहे थे मिलिटेंट इस इलाके में, उसे भारतीय सेना ने न केवल नाकाम बनाया बल्कि दो ऑपरेशंस के दौरान जहां एक तरफ दो मिलिटेंट मारे गए, वही एक को जिंदा यहाँ पर सेना ने पकड़ लिया। और उसके बाद जिस प्रकार से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां पर उसका इलाज अभी भी लगातार चल रहा है। ऐसे में न केवल फोर्सेस ने यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से साजिश की जा रही थी इस इलाके में सेना को निशाना बनाने की, जिस प्रकार से इस पकड़े गए मिलिटेंट ने भी अपने कबूलनामे में कहा कि किस प्रकार से उसे भेजा गया था, उन्होंने बाज़ाब्ता रेकी की थी और इस राजौरी की नौशहरा और आसपास के इलाके में इन्हें हमले को अंजाम देना था। लेकिन वो भारतीय सेना के हाथे चढ़ा, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इलाज भी उसका लगातार कराया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, एक तरफ सेना ने जो साजिशें हैं उन्हें नाकाम किया, तो वही दूसरी तरफ। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से आतंकी ने यहाँ पर एक के बाद